मॉडर्न इंडिया में अंग्रेजों के समय से जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जा रही है वो हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी से स्टार्ट होती है। उसके पहले वाली हिस्ट्री लैक ऑफ एविडेंस करके रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन बीते समय और रिसर्च के साथ हमें यह पता लगा कि एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के पास काफी स्ट्रॉन्ग साइंस और टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री था। एंशिएंट इंडिया सिर्फ लैंड ऑफ सेजेस नहीं था, बल्कि यहाँ कई बड़े स्कॉलर्स और साइंटिस्ट ने भी जन्म लिया था। रिसर्च में पाया गया कि इंडिया दुनिया में सबसे बेहतरीन स्टील बनाने से लेकर दुनिया को काउंटिंग सिखाने में भी आगे था। इंडिया ने मॉडर्न लैब्स बनने से पहले सेंचुरीज तक साइंस और टेक्नोलॉजीज में अपना योगदान दिया। बहुत सी मॉडर्न साइंस थ्योरीज एंशिएंट इंडिया के साइंस एंड थ्योरीज के बेस पर डिपेंडेंट है। हालांकि इनमें से कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशंस अभी भी अननोन है। On today's episode of Top of Wow Facts, हम देखेंगे about science and technology of ancient India. एंशिएंट इंडिया के मैथमेटिशियंस ने एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शंस करने के लिए अपने मैथमेटिकल नॉलेज का यूज किया, जिसमें से सबसे सिग्निफिकेंट आर्यभट्टा की बुक आर्यभट्टिया थी, जिसने एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को सबसे सही तरीके से रिप्रेजेंट किया। उन्होंने सही से बताया कि अर्थ राउंड शेप की है और अपने एक्सिस पर सन के चारों ओर रोटेट करती है, और इसे ही हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। उन्होंने दिन और रात का ड्यूरेशन और सोलर और लूनर एक्लिप्स को भी प्रेडिक्ट किया था। साथ ही साथ उन्होंने अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस को भी अप्रोक्सीमेटली मेजर किया था। कहा जाता है कि एंशिएंट इंडिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट कर्नाड ने एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन के बर्थ के कई सेंचुरीज पहले बना ली थी। उन्होंने एक एटम की तरह अणु और छोटे इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स का अनुमान लगाया। उन्होंने यह भी कहा था कि अणु के दो स्टेट्स हो सकती है, रेस्ट एंड मोशन। उन्होंने कहा था कि सेम सब्सटेंस के एटम्स के कॉम्बिनेशन से द्वयुंका यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और त्रयुंका यानी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इंडिया में डेवलप्ड ये वन ऑफ ए काइंड स्टील एलॉय मैट्रिक्स वुड स्टील नाम से जाना जाता है। ये एक क्रूसिबल स्टील है जिसके पैटर्न ऑफ बैंड्स की स्पेशलाइजेशन को एंशिएंट वर्ल्ड में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि उक्कू, हिंदुआनी और सेरिक आयरन। इस स्टील का उपयोग यूरोप के पॉपुलर डेमास्कस सोर्ड्स को बनाने के लिए किया गया था, जो कि एक फ्री फॉलिंग सिल्क स्कार्फ से लेकर वुड के ब्लॉक को भी आसानी से काट सकता था। ये एंशिएंट वर्ल्ड का फाइनर स्टील तमिलनाडु के चेरा डायनेस्टी में डेवलप किया गया था। ये एक चारकोल भट्टी के अंदर रखे सील्ड क्ले के क्रूसिबल में कार्बन की प्रेजेंस में ब्लैक मैग्नेटाइट को गर्म करके बनाया गया था। दिल्ली का आयरन पिलर, जो कि सेंचुरीज पहले बना था, आज तक रस्ट फ्री है। वैसे ये अकेला नहीं है, इसके जैसे आपको इंडिया के अंदर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। रशियंस, जो कि एंशिएंट टाइम में आयरन पिलर के स्क्रैपिंग्स ले गए थे, उन्होंने भी यह बात कंफर्म की कि ये पिलर मेटलर्जी के प्रोसेस से बनी थी। आज की स्पेस एज टेक्नोलॉजी भी इस मेटलर्जी प्रोसेस से सिर्फ छोटे ही पार्ट्स बना पाती है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हम कभी ऐसे टेक्नोलॉजीज बना पाएंगे जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने एंशिएंट इंडिया में बनाए थे। आपको क्या लगता है? Let me know in the comments below. I'll see you in the next video. Then keep learning. If you enjoyed this video, remember to like, share and subscribe. Stay tuned for more exciting content.